हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल की शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति हर चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही करने वाले होते हैं और काफ़ी मेहनती नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। यहाँ से बेस फैलेंजेस से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने वाले होते हैं, काफ़ी तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो और स्ट्रांग हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती देखे जा सकते हैं। एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी, एक न्याय प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर अच्छी लंबाई में हो और अच्छी थिकनेस में नजर आए। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जो नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट कर पाने में अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो हल्की सी लो सेट होती है मरकरी फिंगर आप देख पाएंगे, लेकिन फिंगर की लंबाई में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख पाएंगे यह फिंगर बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जबकि इनकी गुरु फिंगर, शनि और सूर्य, ये तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव रह सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दिक्कत इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को होती हुई नज़र नहीं आ रही। आप देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में है, यहाँ पर एक बहुत फेयर गैप भी आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में बने वाला गैप इंडिकेट करता है। मरकरी फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी इनकम जनरेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ बारीक रेखाएं ऐसे इनकी जीवन रेखा से और इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस यानी तरक्की की रेखाएं कहा जाता है।
ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक आड़ी रेखा नजर आएगी। यह रेखा अगर कंप्लीट हो जाए तो इस सिरे से शुरू होकर यह रेखा आपको कुछ हाथों में इस तरह से एक अर्धचंद्रमा बनाती नजर आएगी। इस तरह की रेखा को रिंग ऑफ सोलोमन यानी गुरु वलय कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा गुरु वलय बनता है, चाहे ये हल्का सा अधूरा ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति की रुचि धर्म कर्म के कामों में काफ़ी अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रखने वाले होते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज अकल्ट की ऐसे व्यक्ति गेन कर पाते हैं। इनके हाथ में अकल्ट के कुछ और सिंबल भी नजर आ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बनता हुआ, इन दोनों रेखाओं के बीच में क्रॉस का बनना, और यहाँ पर आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। अंगूठे के इस एरिया में इस बुद्धाजाई का चिन्ह बना। ये जो चिन्ह है यह नेटिव को अकल्ट की अच्छी नॉलेज देते हैं। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है जिनके हाथ में ऐसे चिन्ह हो। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता अच्छी रहती है। पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पहले से ही आभास नेटिव को होने लगता है जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह, बुद्धाजाई का चिन्ह और मिस्टिक क्रॉस, और खास तौर पर जब यह चिन्ह बनता है तो यह नेटिव को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड भी बनाता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी शनि रेखा का अभाव है जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक रहेगी। आप देख सकते हैं कि हाथ में जो शनि रेखा है, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, डबल होती नजर आ रही है, लेकिन आगे चलकर यह रेखा कुछ वीक भी हो रही है। यहाँ से शुरू होने वाली रेखा आपको लगभग इस एरिया तक, यहाँ से दोबारा से रेखा चल रही है जो यहाँ पर आकर आपको रुकती नजर आएगी। उसके बाद एक और रेखा आपको इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस तरह की फॉर्मेशन में शनि रेखा आपको डबल होती हुई नजर भी आती है, तब भी नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, क्योंकि आपको यह रेखा कई हिस्सों में बढ़ती नजर आएगी। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की प्लानिंग्स करने वाले होते हैं कि समय पर कई काम शुरू ही कर देते हैं, लेकिन एक से अधिक रेखाएं होने से फोकस किसी भी एक विषय पर नहीं हो पाता। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से शुरू होने वाली रेखा बिना टूटे सीधा यहां तक पहुंच जाए तो इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का फोकस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक से अधिक रेखाओं का होना यह भी इंडिकेट करता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक से ज्यादा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। जैसे इनकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर से यह रेखा थोड़ी स्ट्रांग होती हुई तो 40 प्लस की एज के बाद ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह की खड़ी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी इनकम की कमी नहीं होती जिनके हाथ में यहाँ पर शनि पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखा मौजूद हो। अगर हम इन सूर्य की बात करें तो सूर्य का माउंट यहाँ पर दब रहा है। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश नहीं मिल पाएगा। दूसरा कारण आप देखेंगे यहाँ पर इनके हाथ में जो सूर्य रेखा है, जैसे ये रेखा है, यह इस तरह से कटती हुई भी नजर आएगी और क्रॉस जैसा चिन्ह बन रहा है। इस तरह का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी हीलिंग लाइंस यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव किसी ना किसी तरह से दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी होती है। बात करते हैं कि मेजर लाइंस की। अब यहाँ पर देखेंगे यह जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह बनता है इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। और एक पूरा बड़े साइज का विष्णु चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, कोई भी बेईमानी का तरीका, कोई भी रॉन्ग मेथड ना यूज करें अर्निंग करने के लिए, तो लाइफ में बहुत तरक्की पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर इस तरह का विष्णु चिन्ह हो गलत तरीके से बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगता है तो जीवन में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक सकती है।
ओवरऑल इनका विष्णु सिंबल पूरी तरह से गुरु पर्वत पर पहुंच रहा है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन में कुछ इस तरह से हल्की आइलैंड्स की फॉर्मेशन होती हुई भी आपको नज़र आएगी। इस तरह के आइलैंड्स का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई दिक्कत, हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम 50 के अराउंड एज में आ सकती है। 50 के बाद की एज में इन्हें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको इनकी हार्ट लाइन में कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है बहुत लंबी है, बहुत ही शार्प माइंड रहेगा। एक ब्रांच नीचे की तरफ झुक रही है, इस तरह से एक फोर की फॉर्मेशन इस एरिया में होती हुई, जिसे हम राइटर्स फोर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर हो सकते हैं, जैसे इनका गुरु पर्वत बहुत अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, दूसरों को शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। ऐसा फोर का चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, अगर ऐसे व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट और अच्छा राइटर अपने जीवन में बन सकता है। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसा काम ऐसा नेटिव नहीं करता जिसमें जो ओवर इमेजिनेशन है वो चैनलाइज हो जाए, तब यह फोर का चिन्ह और यह झुकी हुई मस्तिष्क रेखा नेटिव को तनाव की समस्या दे सकती है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को होने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है और लास्ट में जीवन रेखा से एक ब्रांच निकलकर बाहर चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह की लाइन ऑफ लाइफ आपको नजर आ रही होगी। कुछ इस तरह की लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की अपवर्ड जाने वाली ब्रांचेस मौजूद हैं, जिनकी वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की के संकेत मिलते हैं। और कुछ इस तरह की रेखाएं जो आपको बाहर की तरफ निकलती नजर आ रही हैं, इनकी वजह से नेटिव लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फॉरेन ट्रैवल के योग भी बनते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे इनका चंद्र पर्वत का जो एरिया है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव को लाइफ में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं भी हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने का मौका नेटिव को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखाओं का होना, जो आपको इस तरह की शेप में रेखाएं नजर आएंगी, यह शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की तरफ इशारा करती हैं। लाइफ में काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी रहेंगे, लेकिन काफ़ी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर होना नेटिव की एंग्जाइटी को भी दर्शाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका वीनस का एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की आड़ी रेखाएं, काफ़ी डीप कट लाइंस नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है नेटिव को परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति जिनके शुक्र पर्वत पर काफ़ी रेखाएं होती हैं, इन्हें अपनी फैमिली लाइफ में चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज परिवार की तरफ से नेटिव को मिलती हैं और रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतें शुक्र पर्वत के अफ्लिक्ट होने की वजह से आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।